हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो विद्यार्थियों की काफ़ी दिन से विशेष डिमांड आ रही थी। खास तौर पे मैं बात करूं तो कई विद्यार्थियों के मैसेज भी आए थे, कुछ के फ़ोन कॉल भी आए थे। केशव जगरवाल जिसने बताया था कि सर वीडियो नहीं आ रही, सर एक दो प्रश्नावली की वीडियो डालो, सर 9th क्लास की वीडियो चाहिए सर। उधर रवि का कॉल भी आया था। तो कई सारे विद्यार्थियों को मैसेजेस आ रहे हैं, मैं चैनल पर देखता हूँ अक्सर। उन सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ कि अब हम वीडियो डालने वाले हैं। हाँ, अभी भी एक दो बच्चे ने मैसेज किया था, अभी अभिषेक का, तरनजीत का, इन सब विद्यार्थियों ने मैसेज करके बताया है कि सर वीडियो डालो वीडियो डालो। तो आज उनके लिए वीडियो आ रही है विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली 1 जो शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं विद्यार्थियों। प्रश्नावली 1 का नाम है संख्या पद्धति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो में बिना किसी देरी के। देखो विद्यार्थियों, शुरुआत करता हूं मैं। आपने 8वीं तक पढ़ा होगा और 8वीं तक पढ़ने में आपको हो सकता है कई बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, पर कई विद्यार्थियों को कुछ दिक्कतें आई होंगी। चाहे दिक्कत आई चाहे नहीं आई, हम 9th क्लास में बिल्कुल उस स्टेप से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे विद्यार्थियों, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। अगर आपने 8वीं तक कम भी पढ़ा है और आप 9th क्लास में रेगुलर वीडियो देख रहे हो और जो वीडियो में बताया जा रहा है उसको पढ़ रहे हो, लगातार याद कर रहे हो उसको, तो आपको 10th में, 9th और 10th में सफल होने से, अर्थात मेरा मतलब है 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बने रहिए वीडियो में विद्यार्थियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहला बिंदु, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जिसमें हमें संख्याओं के बारे में पढ़ना है। क्या होती है संख्या पद्धति? ऐसा सिस्टम जिसमें नंबरों को, यानी आप ये कह सकते हो कि जिसमें संख्याओं का अध्ययन किया जाता है, वो संख्या पद्धति कहलाती है। ऐसी पद्धति जिसमें संख्याओं के विभिन्न प्रकार, संख्याओं से संबंधित विभिन्न संक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो संख्या पद्धति होती है, नंबर सिस्टम होता है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करें। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप संख्या रेखा के बारे में देखें। आपने संख्या रेखा के बारे में पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी देखिए। संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा, नंबर लाइन, नंबर लाइन। संख्या रेखा क्या होगी? ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को दर्शाया जाता है, वो आपकी संख्या रेखा कहलाती है। अक्सर आप पूर्ण संख्या, पूर्णांकों की संख्या रेखा पढ़ते हैं। ये आपका 0, ये आपका 1, यहां आपका 2, 3, 4, इस तरह से आपके आगे चल के संख्याएं आती जाएंगी। इधर 0 के इधर जब हम आते हैं तो -1, -2, -3 और आगे इधर की संख्याएं आती जाएंगी। संख्या रेखा बहुत कुछ सिखाती है विद्यार्थियों। अगर आपको किसी भी संख्या के बारे में बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, तो आप इस संख्या रेखा से बता सकते हो। जो संख्या दाईं ओर है, यानी इधर की साइड है, वो हमेशा बड़ी होगी और जो इधर की ओर है वो छोटी होगी। तो अगर आपको बड़ी छोटी में दिक्कत आ रही है तो आप आसानी से वो इधर देखकर कि वो इधर है या इधर है, कोई भी संख्या विद्यार्थियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो विद्यार्थियों बताओ -2 बड़ा है कि +2 बड़ा है, कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या इधर की तरफ है, 2। तो कौन सा उत्तर होगा बड़ी में? 2। तो 2 बड़ी है, -2 छोटी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि माइनस की जितनी भी संख्याएं हैं, ऋणात्मक जितनी भी संख्याएं हैं, वो सब 0 से छोटी होती हैं। सब 0 से क्या होती हैं? छोटी होती हैं। तो ये जितनी भी इधर की संख्याएं सब 0 से छोटी होंगी, 0 से बड़ी फिर 1। हालांकि ये मैं पूर्णांक लिखे हैं, अभी हम आगे और संख्याएं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है विद्यार्थियों की इस संख्या और इस संख्या के बीच में कोई संख्या नहीं है। इस संख्या और इस संख्या के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं जिनके बारे में इस अध्याय में हमें पढ़ना है। ये टॉपिक ही इसीलिए है कि आपको संख्याओं के बारे में पूरा विस्तार से बता दिया जाए। संख्या से संबंधित आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जितने भी प्रकार की संख्याएं हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे विद्यार्थियों। चलिए, तो मैं सबसे पहला जो बिंदु लेता हूं वो लेता हूं अंक, डिजिट। क्या आपने अंक के बारे में पहले पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा आपने। शुरुआत आपने अंक से की होगी और अंक होते हैं आपके 10। डिजिट कितने होते हैं? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 0 से लेकर 9 तक आप इनको काउंट कीजिए, कितनी संख्या आएगी बताओ? 10 अंक। तो अंक कितने होते हैं? 10।
तो पहली बात तो ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि अंक, तो अंक आपके ये हो जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो संख्या कितनी हो गई विद्यार्थियों? 10। पहला तो ये। आगे बढ़ते, आप देखिए इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अंकों में। हालांकि डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, डेसिमल सिस्टम में अंक होते हैं 10। अगर आप बाइनरी सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें होते हैं अंक 2, तो वो अलग अलग सिस्टम है। हम डेसिमल सिस्टम ज़्यादा पढ़ते हैं इसलिए हमारे डेसिमल सिस्टम है। आप आगे और हायर एजुकेशन में जाएंगे तो उस बारे में आप और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए अगली जो संख्या है वो है प्राकृत संख्या, या इसे ही बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अंग्रेजी में मैं कहूं तो नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स, ये है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं के बारे में हम चर्चा करें विद्यार्थियों। देखो प्राकृत संख्याओं को व्यक्त तो करते हैं n से, पहला अक्षर n, तो n से इनको व्यक्त किया जाता है। प्राकृत संख्याएं वे होती हैं, ये कहें कि वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। गिनने के काम में क्या आती है विद्यार्थियों बताओ? गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं हम? 1 से। तो 1 से लेकर वे संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, वो संख्या क्या कहलाएंगी? आपकी प्राकृत संख्या। ऐसी संख्या जो गिनती के काम में आती है, गिनने के काम में आती है, वो संख्या प्राकृत संख्या होंगी। 1 से लेकर जितनी भी आगे की संख्याएं हैं वो सब प्राकृत संख्याओं में शामिल होती हैं। तो आप अनंत तक काउंट कर सकते हो उनको। तो 1 से अनंत तक की संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या। देखिए विद्यार्थियों 1 2 3 4 और आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी, ये डैश 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 करने का मतलब है कि आगे ये अनंत तक जा रही है। मतलब जितनी दूर तक आप ले जा सकते हो उतनी दूर तक। व्यक्त किससे करते हैं? n से करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बताओ? प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, या मैं कहूं जो संख्या गिनने के काम में आती है वो प्राकृत संख्या है। चलिए आगे, अगली जो संख्याएं हैं वो हैं पूर्ण संख्या। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। चलिए लाइक कर दीजिए जल्दी से। होल नंबर्स, अगली जो संख्या है वो है होल नंबर्स, पूर्ण संख्या या होल नंबर्स। चलिए इसका पहला अक्षर कौन सा बताओ विद्यार्थियों? W। तो इनको व्यक्त किससे करेंगे? W से व्यक्त करने वाले हैं। और इसमें क्या आएगा? ये 1 से स्टार्ट हो रही थी विद्यार्थियों, देखो 1 से स्टार्ट हो रही थी यहां से इधर की। अगर इसमें 0 को और काउंट कर लिया जाए तो संख्या कौन सी बन जाएंगी? पूर्ण संख्या। यानी 0 1 2 3 4 आगे अनंत तक, ये कौन सी संख्या होंगी बताओ? पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याएं कौन सी? 1 से लेकर अनंत तक की, 1 से स्टार्ट होती है आगे तक चलती हैं। पूर्ण संख्या कौन सी? 0 से स्टार्ट होती हैं अनंत तक चलती हैं। अंक कौन से? 0 से लेकर 9 तक के 10 अंक डिजिट। इनकी संख्या फिक्स नहीं है। आपसे पूछा जाए कि प्राकृत संख्या कितनी होती है तो अनंत होती है साहब। प्राकृत संख्याओं की कोई गिनती है ही नहीं, कहां से गिनेंगे उनको? पूर्ण संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। तो इनका आपको ध्यान रखना है कि ये अनंत है, ये अपने 10 डिजिट है। ठीक है विद्यार्थियों, संख्या रेखा के बारे में आपने देखा। तो हमने अंक पढ़ा, प्राकृत संख्या पढ़ी, पूर्ण संख्या पढ़ी। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको बाद में लिखने में दिक्कत नहीं आए। और साथ के साथ अगर आप लिख रहे हो तो ये बहुत बेहतर है, ये बहुत बेहतर है विद्यार्थियों। अगर आप साथ के साथ लिख रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं विद्यार्थियों। चलिए आगे देखिए। चलिए अगली जो संख्या है वो हम पढ़ते हैं पूर्णांक। पूर्णांक अंग्रेजी में कहते हैं इनको इंटीजर। पूर्णांक क्या? इंटीजर्स। यहां थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है विद्यार्थियों, इनको जो है व्यक्त किया जाता है Z से। अब आप बोल रहे होंगे कि I से क्यों नहीं करते सर व्यक्त? हालांकि कई जगह स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन में इनका I भी मिल जाता है, यानी इनको जो व्यक्त किया जाता है वो I या Z से किया जाता है।
और ज़्यादातर वो जेड से व्यक्त करते हैं, क्योंकि जेड जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है झेलिन। जेड का मतलब है झेलिन, तो जेड जो है झेलिन से लिया गया है और इसी इनका अर्थ होता है गिनना, तो वहां से ये जेड लिया गया है। ऐसा भी कहते हैं कि ये सबसे पहले जो पूर्णांकों के बारे में बताया था वो झेलिन ने बताया था, इसलिए इनका नाम जो है वो जेड से स्टार्ट हो गया, यानी जेड से इनको व्यक्त करने लग गए। तो अब इसमें कौन सी संख्याएं आती हैं, तो यहां जो संख्या आती हैं उनके बारे में आपको देखना है। देखिए इसमें आपकी देखो 0 तो है ही, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ये तो आपकी पूर्ण संख्याएं थी। अगर इनमें नेगेटिव नंबर्स और जोड़ लिए जाएं, मतलब ऋणात्मक संख्या और जोड़ ली जाए, यानी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इस तरह से मैंने आपको बताया था कि संख्या रेखा पे इस तरह से संख्याओं को निरूपित किया जाता है। आपको इसी प्रकार से व्यवस्थित करनी है कि 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 और बाकी की संख्या इधर, इस तरह की संख्याएं आपकी कहलाती हैं पूर्णांक। जिसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं विद्यार्थियों, इधर की संख्या आपकी धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं। और ये जो संख्याएं आपकी, ये आपकी ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। तो आप समझ सकते हो विद्यार्थियों कि धनात्मक और ऋणात्मक में क्या अंतर है। धनात्मक संख्या आपकी कौन सी, 1 से लेकर अनंत तक की, ऋणात्मक संख्या कौन सी, -1 से माइनस अनंत तक की, और 0 आपकी दोनों को काम कर लेती है। अगर आप चाहें तो इसको 0 के आगे प्लस लिखें तब भी 0, माइनस भी 0, 0 इनकी उभयनिष्ठ हो जाएगी। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक। तो पूर्णांकों की परिभाषा अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हो कि सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं। इसके अलावा आप ये कहें कि यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं जोड़ ली जाएं, ये पूर्ण संख्या थी विद्यार्थियों, इसमें अगर ऋणात्मक संख्या जोड़ ली जाए तो क्या बन जाती है, पूर्णांक। तो पूर्णांक आपके होते क्या है विद्यार्थियों, पूर्णांक होते हैं आपके माइनस अनंत से प्लस अनंत तक पूर्णांक। उसमें भी आपके इस टाइप के, बटे वगैरह के नहीं लेने हैं, इस टाइप के, ये आपके हो जाएंगे क्या, पूर्णांक। तो विद्यार्थी पूर्णांकों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये आपके क्या है, पूर्णांक। अब देखो पूर्णांकों को वैसे हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे देखो ये 0 लिया, चलिए 0, प्लस का 1, माइनस का 1, तो इनको सिंबल रूप में ऐसे लिख देते हैं। ये लिखा मैंने +-1, इसका मतलब है +1, -1, +-2, +-3, ये +2, -2, +3, -3, ऐसे आगे और +4, -4, +5, -5, इस तरह से। तो ये भी व्यक्त करने का जो तरीका है वो किसका है, पूर्णांकों का है। तो पूर्णांकों को हम इस टाइप से भी व्यक्त कर सकते हैं विद्यार्थियों। तो ये पूर्णांकों को हम 2 तरह से व्यक्त कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ रहा होगा विद्यार्थियों, पूर्णांकों में उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए यहां से आगे जो है, यहां से आगे जो है वो हम अब पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको इरेज करते हैं विद्यार्थियों। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, समय मैं पर्याप्त दे रहा हूं आपको स्क्रीनशॉट का। अगर आप साथ के साथ लिख रहे हो तो ये भी ठीक है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो इसके नोट्स बना सकते हो। चलिए आगे, अगली जो संख्याएं हैं वो है परिमेय संख्याएं। अगली जो संख्याएं हैं वो है परिमेय संख्याएं। चलिए परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं विद्यार्थियों कि क्या होती हैं परिमेय संख्याएं। चलिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या एक महत्वपूर्ण संख्या है जिसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। रेशनल नंबर्स, इनको व्यक्त किया जाता है क्यू से। ध्यान रखने वाली बात है कि इनको व्यक्त किससे करेंगे, क्यू से। कौन सी होंगी संख्याएं परिमेय, चलिए इसकी परिभाषा लिख देता हूं मैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में
व्यक्त किया जा सके, व्यक्त किया जा सके, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q पूर्णांक हों। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q पूर्णांक हों। पूरी परिभाषा ये बनेगी विद्यार्थियों। उन्हें क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या कहेंगे। पूर्णांक हों, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यह बनने वाली है परिभाषा कि परिमेय संख्या कहलाती है। क्या है इसका मतलब, वो सुने। व्यक्त क्यू से करते ऐसी संख्या जिसको P बटे Q के रूप में लिख रहे हैं, जैसे 2/3। मतलब P बटे Q का मेरा कहने का मतलब है अंश बटे हर के रूप में कोई संख्या लिख रही है तो वो परिमेय संख्या होगी। 2/3 देखो अंश बटे हर परिमेय संख्या है। -3 बटे -5, -4/7 बिल्कुल परिमेय संख्या है। आपके मन में आ रहा होगा सर मैंने लिख दिया 2/3 तो पहले 2/2 ही लिख दो, चलो क्या ये परिमेय संख्या है? आप बोलोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अंश बटे हर नहीं है। बिल्कुल है इसमें अंश बटे हर। किसी भी संख्या के नीचे 1 लगाया जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात है विद्यार्थियों। तो 2/1 कैसी संख्या हो गई? परिमेय हो गई। आप बोलोगे -7 सर, बिल्कुल -7/1 लिख देंगे। आप बोलोगे सर 0 तो 0 के नीचे 1 लगा देंगे। तो आपकी जितनी भी संख्याएं मैं लिख रहा हूं 2, -7, 0 सब की सब कैसी हैं? परिमेय संख्या। क्योंकि सब के नीचे क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। चलिए आगे देखें। आपसे बोल दिया जाए कि सर -13/5 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। आपसे बोला जाए 5/13 परिमेय संख्या। तो जितनी भी अंश बटे हर की संख्याएं हैं वो सब क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। आगे न केवल ये, जितनी भी आपकी प्राकृत संख्याएं थी, जितनी भी पूर्ण संख्याएं थी, जितने भी आपके पूर्णांक थे, सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्या। तो सभी प्राकृत संख्या, प्राकृत पूर्ण व पूर्णांक, सभी प्राकृत पूर्ण पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था ये 1 से अनंत तक होती हैं, ये 0 से अनंत तक होती हैं, ये माइनस अनंत से अनंत तक होती हैं। तो इनमें आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, बटे में 1 लगाना है। जैसे इसका कोई ले लेते हैं -4। आप बोलोगे -4 परिमेय है क्या? बिल्कुल है। इसके नीचे 1 लगा दो। ये लो अंश बटे हर P बटे Q। इसमें ले लो आप 0/1, अभी देखा था हमने। 7/1 ले लो। तो किसी के नीचे 1 लगाया जा सकता है और 1 लगा तो वो संख्या कौन सी बन गई? पूर्णांक, परिमेय बन गई। तो अगर पूर्णांक है, बटे में 1 लगाया तो क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। परिमेय संख्याओं को व्यक्त किससे करेंगे? Q से व्यक्त करने वाले हैं विद्यार्थियों। और Q से बात करेंगे, Q से इनको व्यक्त करेंगे और ये क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो बताओ विद्यार्थियों, परिमेय संख्याओं में कोई दिक्कत है आपको? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में व्यक्त कर रहे हैं जिनको। आगे चलिए विद्यार्थियों, एक उदाहरण और बताता हूं मैं आपको। वर्गमूल के बारे में आपने सुना होगा। अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकल रहा है तो भी वो परिमेय होगी। जैसे √4 क्या परिमेय है? आप बोलोगे साहब रूट में आ गई, रूट की तो परिमेय होती नहीं है। आपने बताया ही नहीं। बताया नहीं तो लेकिन आप ये जरूर जानते हो कि 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 4 का वर्गमूल 2। हालांकि +-2 होता है, वो एक अलग कंसेप्ट है, किसी दिन और चर्चा करेंगे उस पर। अभी आप ये देखो 4 का वर्गमूल 2 और 2 के नीचे 1 लगाया। बताओ अंश बटे हर बना के नहीं बना? बिल्कुल बना। तो ये कैसी संख्या हुई बताओ? परिमेय। तो √4 कैसी संख्या है? परिमेय। फिर तो आप बोलोगे सर √9
ये भी परमेय। √9 का कितना आएगा 3, 3 परमेय, तो ये भी परमेय। तो ये कैसी संख्या है बताओ, परिमेय। तो जिनका वर्गमूल निकल जाए वो सब कैसी संख्या, परिमेय संख्या। यहाँ तक बात समझ में आ रही है विद्यार्थियों? चलिए ठीक है यहाँ तक विद्यार्थियों। तो ये हमारी हो जाएंगी क्या, परिमेय संख्याएं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थियों परिमेय संख्याओं में? चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या। अब देखो विद्यार्थियों परिमेय संख्याओं में भी मैं एक कंसेप्ट और लेना चाहता हूं, तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य परिमेय संख्याएं, तुल्य परिमेय संख्या ये क्या होती है विद्यार्थियों? तुल्य परिमेय संख्याएं, इनके बारे में आपने देखा होगा, तुल्य परिमेय संख्याएं सुना होगा, नहीं सुना तो अब हम चर्चा करने वाले हैं इन पे। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका मान आपस में समान हो वो क्या कहलाएंगी, तुल्य परिमेय संख्या। जैसे भैया 2/3 ले लिया मैंने, अब बताओ इसकी तुल्य क्या है? मैं बोलूंगा इसकी तुल्य 4/6। आप बोलोगे सर ये और ये तो अलग है, कैसे तुल्य होगी? ये ऐसे तुल्य होगी विद्यार्थियों क्योंकि ये तो मुझे सरलतम रूप में दिख रही है, ये नहीं दिख रही। तो मैं इसको 2 से काटूंगा, 2 दूनी के 4 और 2 तिया के 6। ये तो 2/3 थी और ये कितनी आ गई 2/3। बताओ विद्यार्थियों दोनों समान है कि नहीं? अगर समान है तो कैसी है ये, तुल्य परिमेय संख्या। चलिए एक और उदाहरण लेता हूं। मैंने लिखा विद्यार्थियों 4/5 और मैं आपसे कहता हूं कि इसकी तुल्य है 8/10। आप बोलोगे सर कैसे? तो फिर मैं वही कहूंगा आपसे कि मैं इसको काट रहा हूं 2 से, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। बताओ कितना आया, 4/5 और 4/5 आया कि नहीं आया समान? बिल्कुल आया। आप बोलेंगे सर आप तो बार बार 2 से ही काट रहे हो, क्या 2 से ही काट सकते हैं और किसी से नहीं काट सकते? बिल्कुल काट सकते हैं, जिससे चाहे इससे काट सकते हो आप। मैंने लिखा 2/5 और एक और लिख रहा हूं मैं 6/15। आप बोलोगे सर ये परिमेय है या नहीं, तुल्य परिमेय? तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको 3 से काटो, 3 दूनी के 6, 3 पंजे 15, कितना आया 2/5, 2/5। तो अब बताओ ये परिमेय, तुल्य परिमेय हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई, क्योंकि यहां भी 2/5, यहां भी 2/5। अगर मान समान आ रहा है तो वो परिमेय कैसी कहलाएगी, तुल्य परिमेय कहलाएगी। अब समस्या यह आती है कि तुल्य परिमेय निकालेंगे कैसे? बिल्कुल सही बात है, इसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है विद्यार्थियों, चलो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2/3 की 2 तुल्य परिमेय संख्याएं बताइए। 2 तुल्य परिमेय संख्या बताइए। ये लीजिए, अगर निकालने को दे दिया जाए तो कैसे निकलेंगे? यहां भी कुछ नहीं करना विद्यार्थियों, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर कैसे इजी क्वेश्चन है? चलिए देखिए बोर्ड पे नजर। 2/3 किसकी निकालनी है? 2/3 की। कुछ नहीं करना विद्यार्थियों, 2/3 को तुल्य निकालनी है। सबसे पहले आप ऊपर करो 2 से गुना, नीचे करो 2 से गुना। ये लीजिए एक निकल गई तुल्य परिमेय संख्या। क्या आएगा बताओ? 2 गुना 2 कितना होता है 4, 3 दूनी के 6, एक तो ये आ गई। ये लो कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे किससे गुना कर दिया 2 से, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 4/6। तो 2/3 की एक तो हो गई कितनी 4/6। अगली निकालें 2/3। अब की बार किससे गुना किया? पहले 2 से, अब किससे करेंगे 3 से। जितनी निकालनी है उतने से ही करते जाओ लगातार। 5 चाहिए, 5 अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, पहले अगली बार फिर 4 से, 5 से ऐसे गुना करते जाएंगे। हमें 2 चाहिए तो हमने एक बार 2 से कर लिया, एक बार 3 से कर लेते हैं। तो 2/3, ऊपर 3 नीचे 3 और 2 तिया के कितना 6, 3 तिया के 9। चलिए एक और आ गई 6/9। हमें चाहिए थी 2, तो 2/3 की यहां लिख दोगे आप। 2/3 की 2 तुल्य परिमेय संख्याएं, तुल्य परिमेय संख्याएं कितनी हो गई विद्यार्थियों?
ये हो जाएंगे आपकी बराबर में 4/6, 6/9। ये दो आपकी क्या आ जाएंगी, तुल्य परिमेय संख्याएं। कौन कौन सी हैं 2/3 की तुल्य परिमेय संख्या? 4/6, 6/9। कुछ नहीं करना, तुल्य परिमेय निकालनी है तो जैसे 2/3 की निकालनी है तो 2/3 को ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, जो भी आया वो तुल्य। 3 से गुना कर दो, तुल्य। अगर आप 4 से करोगे तो भी तुल्य आएगा। किसी भी संख्या से ऊपर नीचे सेम संख्या से अगर आप गुना करते हो तो वो तुल्य परिमेय संख्या आने वाली है। एक तो ये। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपकी समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। फिर भी एक क्वेश्चन और, जिससे ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तुल्य परिमेय संख्या का। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं, आप इसको लिख लीजिए जब तक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। मैं लेता हूं, अब की बार ले लेते हैं, चलो 3/5। 3/5 की 3 तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य परिमेय संख्याएं बताइए। अब की बार विद्यार्थियों 3 पूछ ले। अरे 3 क्या 30 पूछ ले विद्यार्थियों, अगर तरीका समझ में आ रहा है तो 30 भी निकालोगे आप, 300 भी निकालोगे। चलिए देखिए, अभी तो 3 निकालनी है, हमें समय का अभाव है इसलिए विद्यार्थियों। चलिए 3/5 क्या करेंगे विद्यार्थियों, ऊपर नीचे समान से गुना। ऊपर नीचे समान से गुना पहले किससे करेंगे, 2 से, क्योंकि छोटी संख्या है। बड़ी से क्यों करें हम, जब छोटी से उत्तर आ रहा है तो। चलिए 3/5, 3/5 का ऊपर 2 से गुना, नीचे 2 से गुना, क्या आएगा, 3 दूनी के 6, 5 दूनी के 10, 6/10। एक आ गई तुल्य भिन्न। कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ विद्यार्थियों, अभी कमेंट करो, अभी सॉल्यूशन होगा। चलिए अगली देखो 3/5। 3/5 को किससे गुना कर देंगे, पहले 2 से किया, अब की बार ऊपर नीचे 3 से गुना। कितना आएगा, 3 तिया के 9, 3 पंजे 15, 9/15। दूसरी आ गई, 3 चाहिए, 3 निकालेंगे। 3/5, 3/5 अब की बार किससे गुना करेंगे विद्यार्थियों, 4 से। 3 चौके 12, 5 चौके 20, 12/20। कितनी चाहिए थी, 3। तीनों आ गई विद्यार्थियों, 6/10, 9/15, 12/20। ये लीजिए। कोई दिक्कत आ रही है विद्यार्थियों, अभी बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ें। तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो, किसी की भी निकालनी हो उसी से गुना कर देंगे। हालांकि कक्षा 8 में आप ये सब पढ़ के आए होंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को अगर याद नहीं रहा, कुछ विद्यार्थी भूल गए हैं तो उनको दोबारा रिवीजन हो गया, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कक्षा 8 में किसी वजह से नहीं सीखी हो तो वो यहाँ सीख गए। तो अब आगे और समझ में आने वाला है बेहतर। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है विद्यार्थियों तो आप पूछ सकते हो। अगर समझ में थोड़ा कम आ रहा है, मैं ये कहता जाता हूँ आपसे, एक बार वीडियो को दोबारा देखें। अगर आप 2 बार वीडियो को देखेंगे तो उन कमजोर विद्यार्थियों के लिए फायदा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ें, अगला कंसेप्ट, अगला ले लेते हैं हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये परिमेय है, अगली ले लेंगे अपरिमेय संख्या, क्योंकि अब परिमेय के बाद में अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या के बाद में फिर हम कुछ नियम हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये क्या होती हैं, इर्रेशनल नंबर्स। हालांकि ज्यादा इनके बारे में इस क्लास में हम नहीं पढ़ेंगे, पर फिर भी इतना पढ़ लेंगे कि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। क्या होती हैं संख्याएं, चलिए परिभाषा लिख देता हूं, क्योंकि इनकी परिभाषा आपको जरूर याद रखनी है। देखिए, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, और Q क्या नहीं हो विद्यार्थियों, 0 नहीं हो। क्या नहीं हो, 0। बटे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर बटे में 0 आता है तो वो संख्या ना तो परिमेय रहेगी ना अपरिमेय रहेगी, फिर वो अपरिभाषित हो जाएगी। अगर किसी संख्या के नीचे, जैसे मान लीजिए 5 है, 5 के नीचे अगर 0 आता है तो ये 5 के नीचे 0 किसी काम का नहीं है, ये फिर अपरिभाषित को डिनोट करता है।
अपरिभाषित। और अगर 0/5 है तो इसका मान 0 होने वाला है। मैं 1 पे और 0 पे चर्चा करूंगा विद्यार्थियों। 1 और 0 के भाग क्या परिवर्तन लाते हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर 0 का भाग दे रहे हैं तो वो किस तरह से है। तो वे संख्याएं जो p/q के रूप में जिन्हें नहीं लिखा जा सके और q क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, तो वो आपकी कौन सी संख्या कहलाएंगी बताओ विद्यार्थियों? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। मैं चर्चा करूं एक और परिभाषा पे। ऐसी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं हो, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। मतलब बात कर रहे हैं हम उन संख्याओं की, यानी ऐसी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है, क्या होंगी? अपरिमेय होनी चाहिए पर वास्तविक, तो वो भी क्या कहलाएंगी बताओ? अपरिमेय कहलाएंगी। तो अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण देखें विद्यार्थियों, जैसे √2 कैसी संख्या है बताओ? अपरिमेय संख्या। क्यों है अपरिमेय संख्या? हमने पढ़ा था कि रूट में वही संख्या परिमेय होगी जिसका वर्गमूल आ जाए। 2 का वर्गमूल आता ही नहीं है, पॉइंटों में आता है। 4 का हमने पढ़ा था 2 आता है, 1 का 1 आता है, 9 का 3 आता है, 2 का नहीं आता। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय। √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं आता। 4 नहीं होगी विद्यार्थियों, 5 होगी। √5 का क्या है? √5 का वर्गमूल नहीं आएगा। पूरा वर्गमूल जिसका नहीं आएगा वो संख्या कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो ये √2, √3, √5 इत्यादि ये जो संख्याएं हैं, ये कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्या हैं। इसके अलावा चलिए पाई बहुत काम आने वाली है आगे। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए एक दो और पूछता हूं। 22/7 कैसी संख्या है? आप बोलोगे साहब पाई का मान होता है 22/7। एक और 3.14 कैसी संख्या है? आप बोलोगे ये भी साहब पाई का मान है। बिल्कुल पाई का मान है, दोनों पाई के मान हैं, पर दोनों ही परिमेय संख्या हैं। ध्यान देने वाली बात है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान 22/7 और 3.14 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि पाई के ये मान नहीं होते, पाई के अप्रोक्सीमेट मान होते हैं। ये पाई का 3.14 मान थोड़ी होता है, अप्रोक्सीमेट मान होता है, लगभग मान होता है। और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अंश बटे हर के रूप में जो संख्या लिख रही है वो परिमेय होगी। लेकिन पाई कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान रखना है 22/7 परिमेय, 3.14 परिमेय, और पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये परिमेय इसलिए है विद्यार्थियों क्योंकि अगर दशमलव के बाद निश्चित अंक आते हैं तो वो सारी संख्या परिमेय होंगी। आगे इस पे चर्चा करेंगे हम जब शांत दशमलव संख्याएं पढ़ेंगे तब। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो चलिए, तो अपरिमेय संख्याओं में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अगली संख्या ये इरेज करता हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले ले। आगे अभी हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में देखा था कि वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने लिखा था कि वास्तविक संख्याएं जो हैं उनमें अपरिमेय संख्या शामिल होती है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। तो कुछ नहीं है विद्यार्थियों, वास्तविक संख्याओं में सीधी सी परिभाषा है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। बस मतलब जितनी भी परिमेय वो सब वास्तविक, जितनी भी अपरिमेय वो सब वास्तविक। तो परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। व्यक्त किससे करते हैं? आर से व्यक्त करते हैं। पहला अक्षर ही आर है, आर से व्यक्त कर देंगे इनको। तो ये हो जाएंगी हमारी कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। उदाहरण आप कुछ भी लिख सकते हो, जितनी भी वास्तविक संख्या है, √2, √3, यह भी अपरिमेय थी लेकिन ये वास्तविक हैं। 22/7, पाई,
-3/5, जितनी भी परमेय जितनी भी अपरमेय सब क्या होंगी बताओ, वास्तविक संख्या होंगी। सब की सब क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं। आगे अवास्तविक संख्याएं, इनको बोलते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं, नाम से स्पष्ट है, काल्पनिक जिसकी केवल कल्पना की जा सकती है, अवास्तविक जो वास्तविक नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जो वास्तविक नहीं हैं वो अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें कौन सी संख्याएं आएंगी विद्यार्थियों, तो इसमें आती है विद्यार्थियों रूट के अंदर अगर माइनस आता है, रूट के अंदर अगर माइनस आता है तो वो संख्या कहलाएगी अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। विशेष तौर पे आपको ये ध्यान रखना है, अगर रूट के अंदर वास्तविक ऋणात्मक चिन्ह आता है तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, अवास्तविक या काल्पनिक, क्योंकि ये संख्या वास्तविक रूप में संभव नहीं है, ये केवल कल्पनाओं में ही संभव है। इस वजह से ये संख्या क्या कहलाएंगी, काल्पनिक संख्या है। तो अवास्तविक संख्या कह दो या काल्पनिक कह दो, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इनको। तो ये संख्या आपकी अगली हो जाएंगी, इमेजिनरी नंबर्स। चलिए आगे देखते हैं, अगली जो संख्या है वो पढ़ते हैं हम सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं यानी इनको अंग्रेजी में बोलूं तो मैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो आपकी क्या कहलाएंगी, सम्मिश्र संख्या। तो ये कौन सी संख्याएं हैं, जैसे वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय जुड़ती हैं, ऐसे ही विद्यार्थियों वास्तविक और काल्पनिक जितनी भी वास्तविक संख्याएं जितनी भी काल्पनिक संख्याएं मिलकर कैसी संख्याएं बनाएंगी, सम्मिश्र संख्या। तो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का समूह, वास्तविक व काल्पनिक संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा, सम्मिश्र संख्या कहलाएगा। वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्या कहलाएगा। तो ये काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी विद्यार्थियों। तो काल्पनिक संख्याओं में भी कोई दिक्कत नहीं है, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या और सम्मिश्र संख्या। हालांकि इनके बारे में ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, केवल आपको नॉर्मल सी बारे में बताया है कि क्या होती हैं। हायर एजुकेशन में आप इनके बारे में ज़्यादा अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक तो केवल आप नाम तक याद रखें, परिभाषा तक याद रखें, उतना पर्याप्त है कि हाँ इतनी होती हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए संख्याओं के बारे में कई सारे प्रकार हमने पढ़ लिए आज। अगली क्लास में हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, प्लस इनमें रिलेशन पढ़ेंगे, इनके बीच में आपस में क्या क्या संबंध हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, जिसने नहीं देखी है अपने क्लास के सभी साथियों को शेयर करें, जिससे क्या है कक्षा 9th के सभी विद्यार्थियों को इसका फायदा होने वाला है। न केवल कक्षा 9th के विद्यार्थी, अभी तो इसको जो कक्षा 8th वाले हैं, कक्षा 10th वाले हैं वो देख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके हमें बता सकते हो। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।